अब जो प्रॉपर्टीज देखिए उनका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं, वो थोड़ा देखते हैं। मान लिया दो स्फीयर्स ही हैं, इनको हम मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए। ऑब्वियसली ये दोनों स्फीयर्स कंडक्टिंग हैं। अगर इन दोनों को हमने मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया तो ऐसा क्या हो गया कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया? कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ है ऐसा? ऑब्वियसली किसी एक से चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा दूसरे पे। क्लियर है? किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ चार्ज जाएगा? जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे कम पोटेंशियल वाले की तरफ चार्ज का फ्लो होगा टिल दे एक्वायर सेम पोटेंशियल। ठीक है, बट विल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टिल बी वैलिड? अगर हम इन दोनों को एक साथ सिस्टम कंसिडर कर लें तो न चार्ज कहीं से आया है न चार्ज कहीं गया है। जो भी चार्ज है एक दूसरे पे ही ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है। तो इनिशियली कुछ चार्ज कैपिटल Q1 था, कैपिटल Q2, फाइनली कुछ अल्फा बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इज कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा दोनों का पोटेंशियल्स सेम करके। इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब एक पॉइंट आपको दिखेगा, ग्राउंडिंग या अर्थिंग। ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या है? बाय कन्वेंशन अर्थ का पोटेंशियल हम लोग कंसिडर करते हैं 0। जिस भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिए उसका पोटेंशियल हम कंसिडर करते हैं अर्थ के इक्वल हो गया, क्योंकि कनेक्ट किए होंगे बाय अ मेटल वायर। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए देयर मस्ट बी सम फ्लो ऑफ चार्ज टेकिंग प्लेस बिटवीन द कंडक्टर एंड द ग्राउंड। या तो ग्राउंड से कुछ चार्ज कंडक्टर पे आएगा, वाइस वर्सा उसी को बोल सकते हैं, कंडक्टर से कुछ चार्ज ग्राउंड पे जाएगा। मीन्स दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा टिल अगेन जो पोटेंशियल बॉडी का है दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग अर्थिंग के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। क्लियर है? चलिए, नाउ लेट अस से एक रैंडमली शेप्ड कंडक्टर है हमारे पास और इसमें हमने एक कैविटी बना दिया। ये है कंडक्टर, इसमें एक कैविटी बना दिया और एक पॉइंट चार्ज को ला करके रख दिया। ठीक है, नाउ -Q चार्ज इनर सरफेस पे इंड्यूस होगा यहां पे। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकली यहां चार्जेस इंड्यूस होंगे, बट इस Q और इस -Q के कारण कोई फील्ड इस कैविटी के बाहर नहीं रहेगा। रीजन, फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करके नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जा रहे। ठीक है, अब अगर हम +Q जो आएगा यहां पे उसकी बात करें तो ये जो +Q है जो आउटर सरफेस पे आएगा, इट विल बी सच दैट यहां पे जो फील्ड आए हर जगह वो सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर। एट द सेम टाइम कोई भी इस चार्ज के कारण फील्ड अंदर ना जाए, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड फील्ड यहां पे 0 है। अब इसके कारण अगर कोई फील्ड आ गया तो नेट फील्ड आ जाएगा विद इन अ कंडक्टर इनटू द बल्क ऑफ अ कंडक्टर, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है?
अगर हम इस चार्ज को कैविटी के अंदर वाले पॉइंट चार्ज को मूव करें तो ये जो -q चार्ज जो कैविटी के सरफेस पे आ रहा है इसका पैटर्न चेंज करेगा, बट इस पॉइंट चार्ज के मूवमेंट से ये जो आउटर चार्ज है दिस विल रिमेन अनअफेक्टेड। इसको आप कहीं भी इधर ले जाएं कहीं भी ले जाएं, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस पे आ रहा है दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। एक रिमाइंडर की तरह फिर से बोल रहे हैं, कंडक्टर के वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, सच दैट ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके दिमाग में फिट हो जाएं। प्रॉपर्टीज आपको एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से की है मैंने। समझ में आ रहा है ठीक, नहीं समझ में आ रहा है फिर पूछ लेना व्हाट्सएप वगैरह पे। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो भी प्रॉपर्टीज कम से कम याद जरूर रहनी चाहिए। क्लियर है? चल, अब मान लीजिए ये चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिकल रखा हुआ है और ये कैविटी स्फेरिकल है, तो यहां पे चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे और इस कैविटी के कारण इस पे कोई नेट फोर्स भी नहीं लगेगा। बट सपोज ये कंडक्टर है, ये रही कैविटी और ये चार्ज यहां रख दिया। अब यहां तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर कम नेगेटिव इंड्यूस होगा, टोटल चार्ज फिर से -q ही होगा। लेकिन जहां पे चार्ज है उसके विसिनिटी में ज्यादा नेगेटिव दिखेगा और दूर में थोड़ा कम नेगेटिव। तो जब चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड था तो इस पे नेट फोर्स नहीं था, बट अब तो नेट फोर्स आ जा रहा है टुवर्ड्स राइट। क्लियर है? और फिर से आउटर चार्ज जो है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +q एज इट इज रहेगा। ये सिचुएशन हम लोग कब देख रहे हैं? जबकि कंडक्टर इनिशियली क्या था? अनचार्ज्ड। तो जैसे ही हमने पॉइंट चार्ज लाया यहां -q डेवलप हुआ। अब कंडक्टर इनिशियली अनचार्ज था तो इंडक्शन के कारण कभी कोई नेट चार्ज नहीं आता है। अगर कंडक्टर इनिशियली अनचार्ज था तो फाइनली भी अनचार्ज ही रहेगा। मींस इस पे नेट चार्ज 0 रखने के लिए सिंस -q चार्ज इनर सरफेस पे आया है तो आउटर सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, सो दैट ये चार्जेस +q -q कंबाइन होकर के फिर 0 ही रहे। वही चीज यहां भी है, q चार्ज आपने लाया, -q चार्ज इनर सरफेस पे इंड्यूस हुआ, +q आउटर वाले पे इंड्यूस हुआ, -q +q 0 हो जाएगा, शोइंग कि ये कंडक्टर कैसा है? इनिशियली अनचार्ज था। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए यही सेटअप है सेम, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर, इसमें कॉन्सेंट्रिक कैविटी बना दी, इस चार्ज को यहां रखें, -q चार्ज यहां यूनिफॉर्म आएगा, सपोज यहां +q आएगा, ये +q भी यूनिफॉर्म आना चाहिए, स्फीयर है सिमेट्री के कारण। अब अगर हम कोई चार्ज यहां ले आए q कहीं से, एक्सटर्नली कोई चार्ज q ला रहे हैं, पॉइंट चार्ज बाहर मिला के रख दी, ये पॉइंट चार्ज इस इनर जो कैविटी के अंदर का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई किसी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मीन्स इस पॉजिटिव चार्ज के आने से यहां जो चार्जेस है वो थोड़ा चेंज कर जाएगा, आउटर चार्ज रिपेल होगा, बट यहां पे जो चार्जेस हैं
वो जैसे पहले थे कैविटी के सरफेस पे माइनस क्यू, वो एज इट इज रहेंगे। नेट चार्ज अभी भी देखोगे आप इस आउटर सरफेस का कैपिटल क्यू ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चार्जेस यहां पुल होकर के आ जाएं ताकि इसका फील्ड यहीं आके टर्मिनेट कर जाए और फिर इसके कारण आगे फील्ड जाए, बट अंदर में बल्क में कोई फील्ड नहीं जाएगा। हेंस जब बल्क में नहीं घुसा तो इधर आने का तो सवाल ही नहीं। कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के बल्क में वैसे भी फील्ड नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहां नेगेटिव चार्ज आ सकता है, यहां पॉजिटिव चार्ज ऐसा रहेगा सच दैट पॉजिटिव नेगेटिव का सम कैपिटल क्यू ही रहे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर यहां माइनस अल्फा आया तो यहां प्लस क्यू प्लस अल्फा आएगा ताकि आउटर चार्जेस का जो सम है अभी भी प्लस क्यू ही मेंटेन रहे। और इस चार्ज के आने से कैविटी के सरफेस का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे कंडक्टर से रिलेटेड।